फ्रेंड्स, जय हिंद एंड सभी लोग आई होप सब लोग बढ़िया आएंगे। तो सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट्स का इस साल सरकारी जॉब फैक्ट्स में सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और जो जो सीरीज होगी वो आपकी हिंदी प्रैक्टिस से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे बहुत सारे एग्जाम्स में हिंदी का सेक्शन होता है, हिंदी हमेशा क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं हिंदी का अपनी जगह पे रोल है। ठीक है, वो चाहे फिर यूपीएसआई एग्जाम हो या फिर एसएससी जीडी के अंतर्गत कोई भी एग्जाम्स आपके एसएससी लेती है। ठीक है, खासकर जो भी डिफेंस में है, पैरामिलिट्री में, सच एज सीएपीएफ वगैरह है, तो वहाँ पे हिंदी का रोल होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो भी कंपिटेटिव जॉब्स है, चाहे वो फिर राज्य लोक सेवा आयोग हो या फिर इसके अलावा जो भी आपकी स्टेट्स आपकी करवाती, तो वहाँ पे आपको हिंदी के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते ही हैं। बट इसके बावजूद भी हम लोग जब वहाँ पे फाइनली करते हैं तो क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो जाते हैं। तो उसका मैं गाइज को आपको बता दूं कि थोड़ा से वे अलग होता है। ठीक है, क्वेश्चन सब लोग पढ़ते हैं, तैयारी सब करते हैं। ठीक है, सब बुक्स सबके पास अवेलेबल होती हैं, सबके पास कंटेंट होते हैं, सबके पास सोर्सेज होते हैं, बट इसके बाद भी फाइनल में जब एट द टाइम आप एग्जामिनेशन हमसे वहाँ पे गलती होती है तो उसका रीजन क्या है। सो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू, आपको ये समझना है कि आप चाहे ये सीरीज को आप ये समझ के आप वॉच करिए इन वीडियोज को कि नहीं, हमें कुछ सीखना है कि कैसे क्वेश्चन को, आखिर हमें जो क्वेश्चन नहीं भी आते फाइनली उस टाइम भी हमें कैसे एक अपना कॉन्फिडेंस, एक अपना विश्वास कैसे हमें वहाँ पे बूस्टअप करना है कि वो जो ना आता हुआ क्वेश्चन भी सही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग जो हिंदी की जो सीरीज चलाने वाले हैं वो प्रैक्टिस 1-2 करके हैं। और गाइज जो यहाँ पे क्वेश्चन के कलेक्शन मिलने वाले हैं, ठीक है, वो आपको बिल्कुल से आप एक बार वीडियो वॉच करिए, क्योंकि इसमें जो कलेक्शन मिलेंगे आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल क्या है, आखिर क्वेश्चन का लेवल होता कैसे है। ठीक है, और हमें उन क्वेश्चन को कैसे हिट भी करना है, ये भी नहीं देखना कि चलो ठीक है क्वेश्चन का लेवल अलग है तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके भी बहुत सारे, तो जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, सफलता लेनी नहीं हमें छीननी है। सो इससे मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि आज के टाइम में सफलता, सक्सेस पाना भी एक अपने आप में एक जीवन का उद्देश्य है, लेकिन उससे भी बढ़ के क्या है कि अगर हम सफलता को छीन लें, यानी कि इससे मतलब क्या है कि आप जब जरूरत हो आपको सफलता मिल जाए, तो वहाँ पे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें वैसा स्ट्रगल करना पड़ेगा, वैसे अपनी तैयारी करनी पड़ेगी कि जब हम चाहे अपनी सफलता को आसानी से छीन सकते हैं, अपनी सफलता को उसको हम लोग आसानी से पा सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहली चीज, आप सभी कैंडिडेट जो भी एसएसबी इस आल सरकारी जॉब फैक्ट्स से जुड़े हुए हैं इस फैमिली से, आप वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसके बाद आप देखने की कोशिश करें, अदरवाइज वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो वहां पे जैसे हम लोग क्वेश्चन के कलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है गाइज, तो हम क्वेश्चन के कलेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ, और गाइज आपको करना क्या है, अभी लाइव की प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सब्सक्राइबर, बट आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आ रहा है तो सबसे पहली चीज मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा। ठीक है, आपको उन 10 सेकंड में आपको एक ऑप्शन क्लिक करना है कि आपके अनुसार कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है। एक क्वेश्चन के 4 आपको ऑप्शन सेम मिलने वाले हैं। ठीक है, कलेक्शन आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये जो भी जितने भी हिंदी के क्वेश्चन है सभी आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल क्या है, और वो किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछा जरूर गया है, आपको ये दिमाग में रखना। बट ये भी आपको सोचना है कि वो क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं गलत भी हुए हैं, तो आपको ये भी दृढ़ संकल्प लेना है कि वो क्वेश्चन अगर अब से आ रहे हैं किसी एग्जाम में तो अब तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपके 100 में 100 वो क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आपका फाइनली एक क्वेश्चन आपका एक मैटर करता है सफलता के लिए, आप मेरिट से बाहर हो सकते हैं, और एक क्वेश्चन की अहमियत वहां भी होती है कि आप कहीं पे कोई एग्जाम को टॉप करने वाले होते हैं, तो वहां पे एक क्वेश्चन की वजह से आप टॉप करने से रुक सकते हैं। तो सो फ्रेंड, हम लोग चलते हैं, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, और क्वेश्चन में जैसा कि आप बिल्कुल से क्लियर सा पढ़ सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि यहां पे दिया गया है, ठीक है, छत्रज्ञ इनमें से ये क्या है। तो ये क्वेश्चन देखने में आपको इजी लग रहा होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बस आपका जो इसका एंगल होगा वो पढ़ने का आपका लग रहा होगा। ठीक है, आप जब इन क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे
आपको पता ही होगा कि आपको दो तरह के होते हैं, ठीक है। हिंदी में जो वर्णमाला को हम लोग दो तरह में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आप एक एक जानते हैं स्वर के नाम से, और वहीं पे जो दूसरा है वो आप व्यंजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि स्वर है और व्यंजन है। आपको अगर थोड़ा सा इनकी बात करते हैं, जो डेफिनेशन है, तो स्वर का मतलब होता है जो चीज़ें आपकी स्वतंत्र रूप से बोली जा सके उनको हम लोग कहते हैं स्वर। इसका मतलब क्या होता है कि जिनको बोलने की किसी की जरूरत ना पड़े, ठीक है, वो बिना किसी हेल्प लिए ही, बिना किसी की सहायता के आराम से बोले जा सकते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं स्वर। अब व्यंजन की बात करें कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब क्या हुआ कि व्यंजन जो है स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, ठीक है। इनको बोलने के लिए आपको किसी ना किसी की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे सपोज दैट घर में कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप खुद से काम कर लेते हैं, ठीक है, जैसे चलना उठना बैठना, ये चीजें आप खुद से कर सकते हैं। बट वहीं पे कुछ काम ऐसे होते हैं, सपोज दैट आपको पढ़ना है लिखना है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने जो शिक्षक की हेल्प लेनी पड़ती है। तो सेम कॉन्सेप्ट इनके साथ यही होता है, ठीक है, कि जो व्यंजन होते हैं वो किसी की सहायता से बोले जाते हैं, बट जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। आई होप ये चीजें यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा से बड़े बड़े की बात करते हैं हम लोग। स्वरों की संख्या जैसा कि आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। स्वर को हम लोग यहां पे काउंट करते हैं नॉर्मली 11, ठीक है, 11 आपके स्वर होते हैं, ठीक है। वहीं पे जो मूल रूप से अगर बात करते हैं, जो व्यंजन की संख्या आपकी होती है रचना के आधार पर आपकी 33 होती है, ठीक। वो हम लोग बाद में डिटेल से बात करेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी अच्छे से देखेंगे। बट उसके पहले कुछ हम लोग इसमें समझ लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कि यहाँ पे स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको ये बताना है कि हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी है। जल्दी से फटाफट इसका जो आपका रिप्लाई देना है आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी है, ठीक है। स्वर आपके 11 हो गए, बट मात्रा कितनी है आपको बताना है। तो आई होप सभी ने आंसर कर दिया होगा। जो आपकी मात्राएं होती हैं फ्रेंड्स, वो आपकी 10 होती हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे एक अंतर समझ में आया होगा माइनर सा, कि सर आपने बताया कि जो स्वर होते हैं वो तो 11 होते हैं, बट जो मात्राओं की संख्या हम लोग बात करें तो वो आपकी 10 होती है, ऐसा कैसे होता है। सो फ्रेंड हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। समझने की बात करते हैं तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो मात्राओं की संख्या बात करते हैं हम लोग 10 बोलते हैं, तो वहां पे आप याद रखते होंगे कि जो छोटा आ जो आपका होता है, इससे हम लोग मात्रा पे नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि आपको हर जगह पे देखने के लिए तो ये चीजें आपको देखना है, ठीक है, कि यहाँ पे जो मात्रा के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वहां पे मात्रा आपकी 10 होती है, और वहीं पे स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है। सो यहाँ पे आपका बात कहा गया है कि छत्रज्ञ आपका है क्या, तो आपको पता ही होगा कि ये जो होते हैं ये आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि झूठ मत बोलो, ठीक है। इस वाक्य में बताना है आपका मत क्या है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आगे ये भी कह दिया कि निपात क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक की बात करूँ को निपात की बात करता हूँ। तो निपात का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम लोग समझते हैं, तो निपात का मतलब होता है किसी चीज में, निपात का मतलब होता है कि शक्ति प्रदान करना। निपात ऐसे शब्द होते हैं जो कहीं पे किसी वाक्य में शब्द लग के किसी को शक्ति प्रदान करते हैं, उसको बल प्रदान करने का काम करते हैं, उसे कहते हैं निपात। सपोज दैट जैसे यहाँ पे मत का मतलब क्या होता है, कि मत का मतलब होता है सीधा सा मतलब होता है ना करना, ठीक है। और जहां पे ना शब्द आपको मिल जाए तो आपका निषेधात्मक वाक्य होता है, यानी कि निषेध बोधक शब्द हो गया। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप सब लोगों ने कर दिया होगा। वहीं पे नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन, ये हमेशा क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। हमेशा मैक्सिमम जो भी आपने अच्छे लेवल के एग्जाम दिया हो, चाहे फिर आरओ एआरओ का या फिर यूपीएसआई का हो, वहां पे ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। पूछने का सिर्फ मतलब ही यही होता है कि ये क्वेश्चन में मैक्सिमम मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। मिस्टेक्स क्या होती हैं कि यहाँ पे इसका अर्थ पूछा जाता है, सद्म युग्म का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किरण एंड सूर्य, ठीक है। ये क्या है आपका मरीच है, एंड ये क्या है मरीची, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको एक याद करने का एक तरीका ये बताता हूँ कि आपको कैसे हमेशा वहां पे याद रखा जाए कि जो मरीच एंड मरीची, इसको कैसे याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज आपको ये समझना है कि यहाँ पे रा पे बड़ा की मात्रा है, और यहाँ पे आपको याद ध्यान रखना कि जो यहाँ पे सूर्य है इसमें भी आपका बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो किरण, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो बड़ी की मात्रा यहाँ पे दोनों पे लगा हुआ है, ठीक है, रा में भी चा में भी लगा हुआ है, और जब ऐसा कॉन्सेप्ट आए तो आपको याद रखना है वो सूर्य हो जाएगा। एंड वहीं पे जब बात करें तो वहां पे जब दोबारा बात करें
तो दोबारा जो मरीचिका होता है उसका मतलब होता है किरण, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो गाइस की यहाँ पे जो पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन, वो पूछा है कि आदि एंड आदि, ठीक है। आदि एंड आदि शब्द का सही युग्म अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आदि का मतलब क्या होता है, कि जो चीजें अभी खत्म ना हुई हो, ठीक है। ये तो आपको सिंपल सा पता होगा कि हमेशा कोई भी शब्द आप लिखते हैं, सपोज दैट आप संज्ञा की परिभाषा देते हैं तो वहां पे कहते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, आदि इत्यादि, ठीक है। तो आदि का अगर हम यहाँ पे, अगर मैं इससे आपसे विलोम शब्द एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आदि का विलोम शब्द क्या होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बोलेंगे कि आदि का आप अनादि भी बोल सकते हैं एंड आदि का आप अंत भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आदि का मतलब होता है प्रारंभ, ठीक है, कि यानी कि अभी आपका खत्म नहीं हुआ, ठीक है, अभी और भी है, ठीक है। एंड वहीं पे जो आदि जो होता है ये बड़ा वाला होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज के आप अडिक्ट होने, ठीक है, किसी चीज का एडिक्शन होना, किसी चीज का आदि होना, किसी चीज की लत लगना, ये आपका आदि होता है। तो इस तरह से देखो पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, आदिवासी से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको पता ही होगा कि पहला प्रारंभ दिया है, और दूसरा अभ्यस्त का मतलब ही यही होता है कि आप किसी चीज के लती हो गए, किसी चीज पे एडिक्ट हो गए, तो आपका ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका अनल एंड अनिल का यहाँ पे बताना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए हिंदी का, अगर सेट अगर इसमें हिंदी का सेक्शन है तो हमेशा आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनल है इसका मतलब क्या होता है और अनिल का मतलब क्या है, अंतर तो सिर्फ थोड़ा ही से मात्रा में डिफरेंट है, बस इनका जो रोल होता है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो पहले जो अनल का मतलब है, इसका मतलब होता है आपका आग होता है, ठीक है। और वहीं पे जो दूसरे का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका वायु, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना है कि जब अनल की बात करें सिंपल सा, तो उसका मतलब आपका हो जाएगा आग हो जाएगा, ठीक है। एंड वहीं पे जो अनिल का मतलब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वायु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, जो नेक्स्ट में ये भी बहुत क्वेश्चन शब्द शब्द युग्म का है क्वेश्चन, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक है अजर एंड अजीर, इसका आपको अर्थ बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए गाइज कि अजर अमर हमेशा हम बोलते हैं भगवान को, ठीक है। तो भगवान को इसलिए बोलते हैं कि अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना होता हो, ठीक है। आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट ये पता होगा कि अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, ठीक है। और अमर का मतलब होता है जो कभी मरे ना, ठीक है। तो आपको यहां तक तो एक चीजें समझ में आनी चाहिए कि अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी मरे ना, अर्थात उन्हें हम लोग देवता बोलते हैं, ठीक है। तो देवता की बात करें तो यहाँ पे देखो एक आपको दो ऑप्शन में सी डी में तो कुछ नहीं आपको मिल रहा, तो ये तो आपका पहले ही गलत हो गया, ठीक है। तो अजर जो पहला शब्द है आपको यहाँ पे देवता से मतलब है, तो देवता ए एंड बी में मिल रहा है। एंड वहीं पे जो अजीर का मतलब होता है वो आपका होता है प्रांगण, प्रांगण का मतलब होता है आपका आंगन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे सही वर्तनी चुनना है। तो सही वर्तनी की बात करें तो आपको इसमें गृहिणी का सुनना है, ठीक है। जो घर में जो काम काज करती हैं, गृहिणी जो घर को एक तरह से जीवन यापन करती हैं, उसे हम गृहिणी बोलते हैं। तो आपका ये तो आपको इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे ग्रह वाला ग्रह है, तो इसलिए गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका गृहिणी है, ठीक है। यहाँ पे देखो मात्रा का अभाव है, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ग्रह वाला जो ग्रह वाला है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि स्त्रीलिंग शब्द आपको चुनना है। तो स्त्रीलिंग कभी भी जैसे पुरलिंग की बात करें लिंग की, तो इसमें आपको क्या करना है कि वाक्य प्रयोग करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बात करें आलम हो गया, अकाल हो गया, तलवार हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका आश्रम, ठीक है। तो आश्रम में आपको हमेशा ये ध्यान रखते होंगे, जब भी आश्रम के विषय में आप सुनते हो तो आश्रम कैसा है कैसा है, ठीक है। आप यहाँ ये कभी नहीं सुने होंगे कि आश्रम मतलब कि कैसी होती है, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि आपके प्रयोग से ही पता चल जाएगा, तो इसलिए तो ये आपका स्त्रीलिंग होगा नहीं, ठीक है। बट यहीं पे हम लोग तलवार की बात करें तो आपको ये पता होनी चाहिए कि तलवार अच्छी है, ठीक है, तलवार कैसी है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहीं पे जो फिर नेक्स्ट गाइज यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आपसे पूछा है कि बहुवचन शब्द कौन सा प्रयुक्त होता है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं जो प्राण की, तो आपको ये याद रखना है कि जो प्राण हमेशा एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एंड वहीं पे जो ओंठ है, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि ओंठ अलग चीज है और ओंठों से अलग है, ठीक है। एक्चुअली में ओंठों कोई शब्द नहीं होता, ओंठ ही होते हैं, ठीक है। और ओंठ में दोनों आपके शब्द युग्म ही आ जाते हैं। तो आपको हमेशा जब भी यूज करना, आप ओंठ यूज करते हैं तो ओंठ यूज करने के बाद आपके उसमें अपर ओंठ और जो इसके जो निचला ओंठ है दोनों चीजें आ जाती हैं। तो इसलिए ये भी आपका बहुवचन है। एंड प्राण ये भी आपके बहुवचन में यूज होता है। और अच्छत का मतलब होता है जो कभी छत ना हो, जिसकी कभी क्षति ना हो, जो कभी खत्म ना हो, वो आपका अच्छत है। तो ये भी आपका बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों शब्द आपके हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं।
यस सो फ्रेंड आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, आई चीज ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो कोशिश करना है, आपका आज का जो पहला डे है, ठीक है, इसी तरह आपको ऊर्जा के साथ एनर्जी, जब भी आपको इस सेशन हिंदी का आप ज्वाइन करें तो आपके साथ एक एनर्जी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, तो उसके साथ कुछ मजा ही और होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो आप इस वीडियो को सभी देखें, ठीक है, एक बार जरूर देखें और क्वेश्चन का लेवल समझें कि क्या कैसे क्वेश्चन का लेवल है, ठीक है, ताकि आने वाले कोई भी एग्जाम्स आप आराम से क्वेश्चनों को हिट करें और यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। आज का सेशन कुछ थोड़ा से रहा, ठीक है, थोड़ा कम रहा, टाइम कम रहा, बट जो नेक्स्ट सेशन होगा कोशिश करेंगे टाइम बढ़ाएंगे और क्वेश्चन का लेवल भी और प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा आपके मिलेंगे, ठीक है, ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए। तब तक के लिए जय हिंद और फिर से मिलते हैं किसी